Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 17 नवंबर 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से कल के दिन पर आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं। कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर यू आर रेडी फॉर मोर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द वे फॉरवर्ड इज ओपन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज गेट योर पावर बैक का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर अगर आप प्रोफेशनली कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कल के दिन पर आपके करियर में आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाला है। आप बहुत सेंसिबल तरीके से कल डिसीजंस बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपको क्रिएटिव और प्रैक्टिकल दोनों एडवाइस मिलेगी और दोनों तरह की एडवाइस को फॉलो करके ही आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कल के दिन पर आपको हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की ज़रूरत है और अपने प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है। आपको प्रेजेंट में फोकस करना है। कल के दिन पर सोच समझ के लिए गए आपके डिसीजन कभी गलत साबित नहीं होंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा कल केयरिंग रहने वाले हैं। आपके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव होंगे, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दीजिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर जितना आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को देखा है, समझा है, सीखा है, उस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कल के दिन पर थोड़ा सा डीक्लटरिंग एनर्जीज को फॉलो कीजिएगा। आपके घर में भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ आपने उन्हें इकट्ठे करके रखा हुआ है कि कभी ना कभी तो यूज़ करेंगे, उन चीज़ों को अपने घर से निकाल दीजिए और उन लोगों को भी अपने जीवन से निकाल दीजिए जो आपके जीवन में सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने जीवन में खुश रहने का हक है। इस तरह से सोचते हुए अपने जीवन के फैसले लीजिएगा। कल के दिन पर नया एक्सपीरियंस भी आपको गेन हो सकता है। आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपके फैसले बहुत अच्छे रहेंगे। हर काम को करने में आपको कल के दिन पर मज़ा आएगा। यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप ये फील कर पाएंगे कि जब आप अपने जीवन में स्टक फील कर रहे थे तो इसका कारण ये था कि ईश्वर चाहते थे कि आप अपने पोटेंशियल को समझें। आप तब भी ट्रैप नहीं थे, आप आज भी ट्रैप नहीं हैं। ईश्वर आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे। आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप रीगेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपको खुला आसमान नज़र आएगा जहाँ पर आप अपने मनपसंद उड़ान भर सकते हैं।
आप अपने लिमिटेशंस में खुद को खुद ही घेर कर बैठे हुए थे, ये चीज़ भी आपको समझ आएगी। ठीक है, तो कल के दिन पर आप अपने लिमिटिंग सोच से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको देखकर पहले तो आप दंग ही रह जाएंगे कि ये चीज़ आपके लिए कैसे मुमकिन हुई, लेकिन उस सिचुएशन को, उस अपॉर्चुनिटी को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। कल के दिन पर आपको अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्विकली डिसीजन बनाना है। और क्योंकि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा और निरंतर आगे बढ़िएगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक रहने वाला है। अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे। रेस्टलेस भी फील करेंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो उसकी वजह से रेस्टलेसनेस भी आपको कहीं ना कहीं महसूस होने वाली है। यहाँ पर जो चैरियट का कार्ड है, कल के दिन पर बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। एक वॉरियर स्पिरिट में तो आप रहेंगे ही, लेकिन आपकी लाइफ की जो अपोजिंग एनर्जीज हैं उन्हें आप तभी बैलेंस कर पाएंगे अगर आप डिटर्मिन्ड होकर आगे बढ़ेंगे, अगर आप फोकस्ड होकर आगे बढ़ेंगे। आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ हासिल किया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं हासिल कर पाए और वो आपको ऐसा फील हुई कि आपके हाथ में आती आती रह गई। वहां पर याद करके देखिएगा कि क्या हुआ था, आपका बैलेंस डगमगाया था। तो कल के दिन पर आपका बैलेंस नहीं डगमगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपको आपकी प्रॉब्लम्स ना उतनी बड़ी महसूस नहीं होंगी। आप चीज़ों को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखेंगे जहां पर आपको ये फील होगा कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आपने सोच सोच कर इस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बनाया हुआ है। आप जब तक फोकस्ड रहेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कल के दिन पर आपको मिलता रहेगा। और फोकस्ड आपको बिग पिक्चर पर करना है। मतलब प्रॉब्लम अगर ये है तो इसी के ऊपर फोकस नहीं करना है, बड़े पर्सपेक्टिव से देखिए, दूर खड़े होकर उस चीज को देखिए कि अगर किसी और की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप उस चीज का क्या सॉल्यूशन उस पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। उसी तरीका का सॉल्यूशन अपने लिए भी आपको अपनाने की जरूरत है। कल के दिन पर लोगों की नजर आपके ऊपर बनी रहेगी कि आप अपने जीवन में किस तरह के फैसले ले रहे हैं और कैसे फैसले ले रहे हैं। तो आप स्पॉटलाइट में भी रहने वाले हैं। कल के दिन पर आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं। आप कल अपने एम्बिशन को फॉलो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने विजडम का बहुत अच्छा इस्तेमाल आप करने वाले हैं। यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप रेडी हो जाइएगा कि चीज़ें जो हैं अब वो डिले नहीं होंगी, पोस्टपोन नहीं होंगी, अब चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ेंगी। जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है वहाँ पर कल के दिन पर आपको लॉजिक और इंटेलेक्चुअल डिसीजंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इमोशनल डिसीजंस आपको नहीं बनाने और डिसीजंस क्विकली बनाने हैं। कल के दिन पर फोकस्ड रहिएगा, ड्रिवन रहिएगा और इम्पल्सिव डिसीजन से बचिएगा। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपके लाइफ पर्पस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। आप अपने ज़िंदगी में सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में भी आपको कोई ना कोई अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। कल के दिन पर अगर किसी पर्सन ने आपको लेकर कोई जजमेंट बनाई हुई है तो उस पर्सन को माफ़ कर दीजिए, उस पर्सन की जजमेंट को रिलीज कर दीजिए और फ्यूचर की ओर आगे बढ़िएगा। पास्ट में कौन आपके बारे में क्या सोचता है, प्रेजेंट में कौन आपके बारे में क्या सोचता है, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल के दिन पर नए रास्तों पर आपको आगे की ओर बढ़ना है। अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर भी थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए। यहाँ पर एस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप कोई नई चीज़ें स्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर तो आपका प्लान बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा प्लान बनाकर आप अपनी लाइफ में आगे चल रहे हैं, तो आपको किसी भी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके प्लान में ही कुछ गड़बड़ी है तो ऐसी स्टार्ट आपको मिलेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये काम आपको करना ही नहीं चाहिए। आपको काम करने से नहीं रुकना है, बल्कि अपने प्लान को एक बार रिव्यू करना है। ओके, तो ये है कल के दिन की एनर्जी आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका करियर कल बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। आपको अपने करियर के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई चेंज बनाना है तो कल के दिन पर आप बहुत बाखूबी बना सकते हैं।
डिवाइन कल के दिन पर आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके लिए अब रास्ते खुले हैं, आप फंसे नहीं हुए हैं, आपके लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको गाइडेंस डिवाइन के थ्रू मिलती जाएगी। उस गाइडेंस को फॉलो करते जाइए, आप अपनी खुशियों तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। डिवाइन आपको ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी पर्सनल पावर को पहचानिए। आप यही भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। आप हर एक चीज का इल्जाम डिवाइन पर डालना शुरू कर देते हैं। ईश्वर ने आपको भी तो क्षमता दी है, आप डिवाइन के बच्चे हैं। सो अपनी पावर को वापस गेन कीजिए, उस पावर को समझिए। ये गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं। और आपकी लाइफ के अंदर अभी तक जो कुछ भी होता आया है उसके पीछे कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर छुपी हुई है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंजल्स आपकी मदद करेंगे आपकी सिचुएशन को आपके कंट्रोल में लाने के लिए। आप जो कुछ सपने देख रहे हैं वो सपने आपके धीरे धीरे साकार होंगे। सपने देखना आपको बंद नहीं करना है। ओके, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको व्हाइट कलर की चीज़ों का दान करना है। आप चावल दान कर सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, आप दूध दान कर सकते हैं, आप व्हाइट रंग का कपड़ा दान कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाइट चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जिनका शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत होता है उनके जीवन के अंदर उन्हें लग्जरीज की कभी कोई कमी नहीं होती है। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन अगर आप उनके घर में जाएंगे ना तो उनके घर में कोई भी लग्जरियस चीज़ नहीं होती है। आप ये बात समझ लीजिए कि उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं रुकती हैं जहां पर लग्जरीज होती हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ के अंदर लग्जरीज को लाने के लिए आपको अपने शुक्र ग्रह को बूस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके घर में अगर बहुत सारी लग्जरीज हैं भी और आप उन लग्जरी से दूर रहते हैं किसी ना किसी कारण की वजह से, तब भी ये समझ लीजिए कि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है। तो इस ग्रह को बूस्ट आपको करना है इन उपाय से जो मैंने आपको बताया है। कल के दिन पर आप वाइट या बेबी पिंक कलर के कपड़े डालिए। किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो भी ये कपड़े डालकर जाइए, आपका काम ज़रूर बनेगा। कल के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम नहाकर जरूर लगाना है, इससे भी आपका शुक्र ग्रह बूस्ट होता है। कल के दिन पर आप शुक्र देव के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम पर करेंगे बहुत ही अच्छा है। रुद्राक्ष की माला पर कर लीजिए। अगर आपको कोई माला समझ नहीं आती है ना कि किस माला पर कौन सा जाप होना चाहिए, तो आप रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। आप रुद्राक्ष एक ऐसी माला है जिस पर किया गया हर एक जाप आपको फल जरूर देता है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो कल के दिन पर आप माता महागौरी के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए और ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी जो लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है आप किस तरह की चाहते हैं, माँ अपना आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो कल के दिन पर आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही माँ का आवाहन कीजिए। माँ को लाल या फिर पिंक कलर का फ्लावर अर्पित करते हुए माँ से उनके 8 रूपों की कृपा जरूर मांगिए। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की चाहते हैं, माँ से मनन प्रार्थना कीजिए। माँ अपना आशीर्वाद अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी, ठीक है। ये चीज़ आप कीजिएगा। अगर आप मैरिड लेडी हैं तो अपने घर में आपको कल के दिन पर नंगे पाँव नहीं घूमना है। दूसरी चीज़, आपको कल अपने घर में पायल डालकर घूमना है, उससे आपके घर में धन का आगमन होगा। और अगर आप अनमैरिड लड़कियां चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए तो कल आप तुलसी माँ पर जल अर्पित कीजिए। अगर आपके घर में ट्रेडिशन है कि दिया लगाते हैं तुलसी पर तो लगाइए, नहीं तो आपको नहीं लगाना है। और तुलसी माँ पर जल अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए, जिससे आप शादी करना चाहते हो उससे आपकी शादी हो जाए। माँ की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। कल के दिन पर किसी भी खट्टी चीज का सेवन आपको नहीं करना है। अचार नहीं खाएंगे, इमली का सेवन नहीं करेंगे, नींबू नहीं खाएंगे, इससे शुक्र ग्रह कमजोर होता है, ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।